वस्मिलम व हामिदम व मुहम्मदा मुसल्लियम व मुसल्लिमम मुहम्मदा। सैयदा ज़हरा को तकलीफ हो तो सैयदा ज़हरा जिगर गोशे मुस्तफ़ा है, जुज़े मुस्तफ़ा है, जुज़ को तकलीफ होगी तो कुल को तकलीफ होगी। सैयदा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को अज़ियत पहुँचेगी तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अज़ियत पहुँचेगी। अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह शरह सही मुस्लिम से नकल कर रहे हैं। अल्फाज क्या है? फ़यहलिकु अलीजुन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिन अदाहु। अगर मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकाह कर लेते हैं तो तकलीफ सैयदा ज़हरा को होगी। सैयदा ज़हरा को तकलीफ होगी तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ। अगर तकलीफ सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अक़दस तक पहुंचती है तो जिसकी जानिब से भी तकलीफ पहुंचेगी वो हलाक हो जाएगा। इसलिए जो शख्स सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कल्ब की तकलीफ का बायस बने तो चूँकि सैयदा ज़हरा की तकलीफ सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ है, इसलिए जो भी सैयदा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तकलीफ देगा, उनके कल्ब को अज़ियत पहुँचाएगा, दर हकीकत वो अज़ियत मुस्तफ़ा करीम को पहुँचा रहा है। लिहाजा ये तकलीफ पहुँचाने वाला हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये तो वो बात है जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमाने गिरामी से शारहीन हदीस ने, उलमाए अहले सुन्नत ने समझी। मैं सिलसिला गुफ्तगू को आगे ले जाने से पहले आपको एक क्लिप सुनाना चाहूँगा एक ऐसे शख्स का जिसे उसके शागिर्द कभी मुहद्दिस लाहौरी का लक़ब देते हैं, कभी इमाम जलाली का लक़ब देते हैं, कभी कंजुल उलमा का लक़ब देते हैं, न जाने उनको कितने कितने अलक़ाब दिए जा रहे हैं। लेकिन इस हदीस के होते हुए वो सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए कौन सी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, ज़रा आप उन्हीं की ज़बान से उनका लहजा भी सुन लीजिए और सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए उनका अंदाज़ गुफ्तगू भी। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अगर ये दलील पेश की थी तो फिर भी मासूम नहीं थी, गलती हो गई, खता का इम्कान था और खता पर थी, जब मांग रही थी खता पर थी। आपने मौसूफ का अंदाज सुना, किस भूंडे अंदाज में जिगर गोशे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए ये खता के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। जब से इनकी ये बातें हमने सुनी हैं हमारे दिल इन्होंने चीर कर रख दिए हैं और सिर्फ इसमें हम नहीं हैं, तमाम अहले सुन्नत को इनके इस अंदाज़ गुफ्तगू पर इंतहाई तकलीफ़ महसूस हुई। इनके असातिज़ा, इनके मशाइख, उलमाए अहले सुन्नत इनके इदारे तक चल कर गए, लेकिन इन हज़रत ने किसी की कोई बात न मानी और अगला तरीका इन्होंने ये इख्तियार किया कि इन्होंने हर वो शख्स जिसने इनको इनकी गलती पर मुतनब्बे किया, इन्होंने उसको राफिज़ी कहना शुरू कर दिया। जैसे कहा जाता है कि चोर भी कहे चोर चोर, हालांकि मैं पहले हदीस पाक अर्ज़ कर चुका और उलमाए अहले सुन्नत की उस पर गुफ्तगू भी कर्ज कर चुका कि वो काम जो अपनी असल में मुबाह हो लेकिन सैयदा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कल्ब अक़दस की तकलीफ़ का बायस हो, तो चूँकि वो तकलीफ़ सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अक़दस को पहुँचती है, इसलिए वो काम अपनी असल में मुबाह होकर भी हराम हो जाता है। रही बात खता की निस्बत की, कौन बेअकल कहेगा कि सैयदा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कल्ब अक़दस को इसकी तकलीफ़ न पहुँची होगी और जब सैयदा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कल्ब अक़दस को इसकी तकलीफ़ पहुँची तो यकीनन इसकी तकलीफ़ सैयद आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अक़दस को हुई। लेकिन ये हज़रत वो हैं कि इन्हें हर तई समझाने की कोशिश की गई लेकिन इन्होंने किसी की कोई बात न मानी। मैंने इनकी इस गुफ्तगू के आम होने के बाद इनसे राब्ता करने की कोशिश की, इन्हें समझाने की कोशिश की। जब ये ज़बानी तौर पर न माने तो फिर मैंने जाने खैरुल वरा तारीफ़ की और इनकी जानिब इरसाल की और इनको ये समझाने की कोशिश की कि आप हज़रत सैयदना पीर मेरे अली शाह साहिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना उनकी इबारत से गलत इस्तिदलाल कर रहे हैं। उसके जवाब में उन्होंने जो गुफ्तगू की उसे आप मुलाहजा। लिहाजा ये छोटे छोटे कई मुफ्ती, कई चमन, कई जमन, कई ये कई वो, जो बात ही नहीं उस बात में उलझे फिरते हैं। ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने मेरा नाम किस अंदाज में लिया, उनकी नज़र में तो बड़े बड़े उलमा सादात किराम उनकी कोई हैसियत नहीं है।
ان की कोई इज्जत नहीं है तो वो किसी और की इज्जत का क्या ख्याल करेंगे। हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि आले सुन्नत अरबाब अदब हैं, सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन का भी अदब करते हैं, अहले बैत इज़ाम रदी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन का भी अदब करते हैं। इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने जब ये देखा कि बर्रे सगीर इस ज़मीन पर बेअदबियाँ होना शुरू हो गई हैं, कोई ज़ात खुदाबंदी की बेअदबी करता है, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेअदबी करता है, तो उस वक़्त इमाम आले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने कलम को हरकत दी और अपना किरदार अदा किया ताकि बेअदबियों के आगे रोक लगाई जा सके, बेअदबियों का दरवाज़ा बंद किया जा सके। आज आप अपने आप को फ़िक्र रज़ा का पासबान मानते हैं, फ़िक्र रज़ा का पासबान करार देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इमाम आले सुन्नत तो इमाम इश्क व अदब हैं, इमाम मोहब्बत व अदब हैं, आप तो बेअदबियों का दर्स दे रहे हैं। और आपने बेअदबी किसी आम वली की नहीं की, आपने बेअदबी किसी आम सहाबी की नहीं की, आपने बेअदबी जिगर गोशे मुस्तफ़ा की है। और उसके बाद जो आपको रोक रहा है आप उसे राफजी करार दे रहे हैं। जब जेल से रिहा होकर आए तो बबांग दोहर मुनाजरे का चैलेंज कर रहे थे, मैं मुनाजरा करने आ गया हूँ, जरा आप उनका क्लिप उन्हीं की ज़बानी मुलाजा। एक मेरा ऐलान है, मैं जेल में था तो कई लोगों को पीछे मुनाजरा याद आया हुआ था। मैं मुनाजरा करने आ गया हूँ, मैं मुनाजरा करने आ गया हूँ, मैं मुनाजरा करने आ गया हूँ, मैं मुनाजरे के लिए हाजिर हूँ। अगर कल किसी को जाग आए तो कल भी मुनाजरा, परसों किसी की होश आ जाए उसको तो उस परसों भी मुनाजरा। जिस दिन और पंजाबी का है ना, जिस वक्त किसी का टुक्कर साग चावे कदली मुनाजरा 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 मुनाजरा। हमें इस बात का पूरा यकीन था कि मुनाजरे की बात सिर्फ और सिर्फ अवाम आले सुन्नत की आंखों में धूल झोंकने के लिए है कि देखिए हमारे सामने कोई नहीं आ रहा, अगर किसी में दम है तो हमसे आकर बात कर ले। तो फिर इत्माम हुज्जत के लिए 18 जनवरी को मैंने जामिया इमामुल उलूम ज़िला लोधरा के अंदर उन्हें मुनाजरे का चैलेंज किया और 19 जनवरी को मैंने उनकी जानिब मुनाजरा के मौज़ूआत भी इरसाल कर दिए और उन्हें 15 दिन का वक्त दिया कि अगर आप 2 फरवरी 2021 तक मुनाजरे का चैलेंज कबूल नहीं करते तो हम आपकी हार तसव्वुर करेंगे। और आज तकरीबन 10 दिन होने को हैं, उनकी जानिब से एक हर्फ सामने नहीं आया। अलबत्ता उनकी टीम की जानिब से इस बात को फैलाया जा रहा है कि मुनाजरा के लिए डॉक्टर साहब का हम पल्ला लेकर आओ। तो दोनों फरीक मुतमासिल हो, हम पल्ला हो, इल्मी एतबार से, स्टेटस के एतबार से, और फिर उन दोनों के माबैन मुनाजरा हो सकता है। अब एक तरफ हजरत किबला कंजुल नमाज़ ज़ीद शरफ़हू की शख्सियत को आप यसदी को रख लीजिए। हजरत किबला कंजुल नमाज़ ज़ीद शरफ़हू की जात ने 7 माह की कलील मुद्दत में कुरान मजीद फुरक़ान हमीद को हिफ्ज़ किया और फिर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 37 बार नमाज तरावी में कुरान मजीद मुकम्मल कर चुके हैं। इंग्लिश, उर्दू, फारसी जुबान बोलने की महारत रखते हैं, अल्लाह ताला ने आपको महारत तामा अता फरमाई है। 14 बार हज कर चुके हैं। ऐसी गैर मामूली सलाहियतों की मालिक शख्सियत, उसके मुकाबले में ऐसा शख्स PhD लेकर आओ, साल हा साल से हदीस पढ़ाने वाला अमलन शेखुल हदीस लेकर आओ, हाफिज़े कुरान लेकर आओ, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता लेकर आओ। तो मैं आपको डॉक्टर अशरफ आसिफ का एक और क्लिप सुनाना चाहूंगा। जहां से लेकर कुम तक, तेहरान ईरान तक। अमीन जी कदर, मैं आपके साथ डॉक्टर अशरफ आसिफ को भी मुखातब बनाना चाहूंगा कि जनाब आपने जब चैलेंज किया, आप तो कुम वालों से बात कर रहे थे, आप तेहरान वालों से बात कर रहे थे, आप ईरान वालों से बात कर रहे थे, तो क्या तेहरान वालों को आप अपना हम पल्ला समझते हैं? कुम वालों को आप अपना हम पल्ला समझते हैं? वो लोग जो गुस्ताख सिद्दीक़ अकबर हैं, वो लोग जो गुस्ताख उमर फारूक आज़म हैं, वो लोग जो गुस्ताख उस्मान ज़ुन्नूरैन हैं, वो लोग जो गुस्ताख सैयदुना अमीर मुआविया हैं, वो आपके हम पल्ला हैं। और गुलामान सहाबा, गुलामान अहले बैत, वो आपके हम पल्ला नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि गुस्ताखान सिद्दीक़ अकबर आपके हम पल्ला कैसे हो गए? गुस्ताखान उमर फारूक आपके हम पल्ला कैसे हो गए? गुस्ताखान उस्मान ज़ुन्नूरैन आपके हम पल्ला कैसे हो गए? गुस्ताखान सैयदा तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो आपके हम पल्ला कैसे हो गए? आप अपने मकाम से नीचे उतरकर उनके हम पल्ला बने हैं, या इन गुस्ताखान सहाबा को इनकी हैसियत से बड़ी हैसियत देकर इनको आपने अपना हम पल्ला बना लिया है? ये गुस्ताख तो आपके हम पल्ला है और गुलामान सहाबा आपके हम पल्ला नहीं है, गुलामान अहले बैत आपके हम पल्ला नहीं है। गुलामान सहाबा और गुलामान अहले बैत से गुफ्तगू करने के लिए आपको PhD याद आ रही है, आपको हाफिज़ कुरान होना याद आ रहा है,
آپ کو سال ہا سال سے عملاً شیخ الحدیث ہونا یاد آ رہا ہے، آپ کو انٹرنیشنل یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ اسکالر ہونا یاد آ رہا ہے، کم والے آپ کے ہم پلہ ہیں اور غلامان صحابہ اور غلامان اہل بیت آپ کے ہم پلہ نہیں ہیں۔ ہم اس بات کو سن کے ہم یقین کر سکتے ہیں ہم پلہ کی بات نہیں ہے۔ آپ میدان مناظرہ سے بھاگنا چاہ رہے ہیں، آپ نے جب مناظرہ کا چیلنج کیا تھا آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ کے مناظرہ کے چیلنج کو کوئی قبول کر لے گا۔ آج جب آپ سے مناظرہ کی بات کی گئی ہے تو آپ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں، کبھی ہم پلہ کی باتیں کر رہے ہیں، فورتھ شیڈول کے بہانے کر رہے ہیں۔ لکھی شریف جانے میں فورتھ شیڈول آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنا، وہاں پر آپ نے وردی والوں کے بڑوں کو ایڑیوں کے نیچے روندنے کی اور نہ یہ بھٹیوں والے ہمیں روک سکتے ہیں، یہ بھٹیوں والے ہمیں روک سکتے ہیں۔ ہم نے ان کے بڑوں کو ایڑی کے نیچے روند کے سب کچھ بنایا۔ آپ کو ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ میدان مناظرہ میں کیوں نہیں آنا چاہتے؟ اور شاید آپ کی میڈیا ٹیم بھول گئی کہ جو ہمارے سامنے آپ کے فورتھ شیڈول کے بہانے کر رہے ہیں، ان لوگوں نے آپ ہی کے یوٹیوب چینل پر آپ کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ آپ پھر بکھی شریف گئے ہیں، ضلع منڈی بہاؤالدین، ضلع لاہور سے نکل کر ضلع گجرانوالہ سے گزرتے ہوئے ضلع منڈی بہاؤالدین گئے ہیں 17 جنوری 2021۔ یا رسول اللہ، شہادت ہی شہادت ہے، نبی کے نام پر مٹنا شہادت ہی شہادت ہے، فضائے جمی ہی حرارت ہے۔ جنوری 2021 کو فورتھ شیڈول آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنا۔ 18 جنوری کو جب مناظرے کا چیلنج ہوا تو اس وقت فورتھ شیڈول راستے کی رکاوٹ بن گیا۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے 17 جنوری تک یہ فورتھ شیڈول آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں تھا، یہ رکاوٹ بنا ہے تو 18 جنوری سے بنا ہے، جس کا مطلب صاف ہے کہ آپ مناظرے سے بھاگنا چاہتے ہیں، آپ رائے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اور مجھے معلوم ہے کہ جب میں نے جان خیر الورا لکھ کر آپ کی طرف بھیجی تھی تو آپ نے کن علماء سے رابطہ کیا تھا اور کن کن علماء سے رابطہ کر کے آپ نے ان سے درخواست کی تھی کہ جان خیر الورا کا جواب لکھ کر دے دے۔ آپ نے کن کن لوگوں سے مدد مانگی تھی، ان لوگوں نے آپ کا پردہ نہیں رکھا، ان لوگوں نے آپ کی بات کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ ڈاکٹر اشرف آصف ہم سے رابطے کر رہے ہیں، ہم سے درخواستیں کر رہے ہیں کہ جان خیر الورا کا جواب لکھ کر دے دے۔ آپ جانتے ہیں جس نے جان خیر الورا لکھی ہے، جس نے تنزیہ و مکانت الزہرا لکھی ہے، وہ آپ کو مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے۔ میں نہ آپ کے شاگردوں سے بات کرنا چاہوں گا، میری بات آپ سے ہے۔ مناظرے کے چیلنج آپ کو کیا ہے، گستاخی آپ نے کی ہے، جواب آپ کو دینا ہے۔ 2 فروری 2021 تک آپ کے جواب کا میں منتظر ہوں۔ اگر آپ جواب نہیں دیتے تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ ہار چکے ہیں۔ ہمیں پہلے بھی یقین ہے کہ آپ ہار چکے ہیں، اس لیے کہ جسے سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے سے ٹھکرا دیا گیا وہ جیتا نہیں، وہ ہارا ہوا ہے۔ لیکن اب 2 فروری کو پوری دنیا کو آپ کی ہار کا یقین ہو جائے گا۔ Truth TV